हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कैसे करेंगे। हाउ टू कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किसी रिएक्शन के ऑर्डर को कैलकुलेट कैसे करेंगे। सपोज रिएक्टेंट A change into product P and its initial concentration 0.1 m is given. At that concentration, at 0.1 m concentration, initial rate is 1 into 10 to the power minus 2 mole per liter per second. If concentration is changed twice and rate also changed by 2 times, that means if concentration changed by 2 times, rate also changed by 2 times, then its order is taken 1. But how can you prove that its order is 1? तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे। रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए। पावर जो लेते हैं वही ऑर्डर कहलाता है। ए का जो पावर लेंगे कंसंट्रेशन टर्म का रेट एक्सप्रेशन में, उसी को ऑर्डर बोलते हैं। तो रेट इक्वल टू होगा रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट पावर एक्स। एक्स इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इनिशियल जो रेट है ये 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 m है, m पर सेकेंड, और इनिशियल कंसंट्रेशन है 0.1 m। इनिशियल जो कंसंट्रेशन है ये 0.1 m है, यानी कि आपको 0.1 m कंसंट्रेशन पर इसका जो ऑर्डर है वो तो x रहेगा। जब आपको कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स चेंज कर दिया गया, कंसंट्रेशन को 0.2 m कर दिया गया, अब इसका रेट कितना हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। यानी कि जब आपको ये दो इक्वेशन रेट लॉ, आपको दो रेट इक्वेशन मिल गया है, इस दोनों इक्वेशन में आपको x का वैल्यू फाइंड नहीं है, तो दोनों का रेशियो निकालेंगे। 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इक्वल टू a बाई k और इंटू 0.1 बाई 0.2 टू द पावर x, यानी कि 1/2 इक्वल टू ये हो जाएगा आपको 1/2 टू द पावर x। तो x का वैल्यू हम लोग कितना लेंगे, तो ये 1/2 हो जाएगा। हाफ का पावर 1 रख देंगे तो ये हाफ के इक्वल हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू कैलकुलेट हो गया, दैट इज 1। तो आप इस तरह के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। तो जब कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स चेंज करने से रेट भी 2 टाइम्स चेंज हो जाए तो आप समझिए वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स करने से रेट भी 3 टाइम्स हो जाए तो आप समझिए वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कंसंट्रेशन को हाफ कर देने से रेट भी हाफ हो जाए ऑफ इनिशियल रेट, तो आप समझिए वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। दूसरा जो रिएक्शन है जिसमें मान लो कि एक रिएक्टेंट R है जो किसी प्रोडक्ट P में चेंज करता है। अब इसमें R का कंसंट्रेशन 0.1 m लिया गया, तो इसका रेट जो है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। जब इसके कंसंट्रेशन को 0.2 m कर देते हैं तब इसका रेट हो जाता है आपको 1 का 4 टाइम्स, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 m पर सेकेंड। मतलब कंसंट्रेशन को डबल करने से ये 4 टाइम्स हो जाता है। कंसंट्रेशन को जब डबल कर रहे हैं तो रेट 4 टाइम्स हो जा रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। इसके ऑर्डर जो फाइंड होंगे, इसके ऑर्डर फाइंड होंगे 2। जब आप कंसंट्रेशन को डबल करते हो किसी रिएक्शन के लिए और इसका रेट 8 टाइम्स हो जाता है, सपोज कंसंट्रेशन को आप डबल कर रहे हैं और उससे इसका रेट जो है वो 8 टाइम्स हो जाता है, तो इस समय इसका ऑर्डर जो आप फाइंड करोगे सेम मेथड से, जैसा कि अभी हमने x का वैल्यू निकाला था, आप उसी मेथड से इसको फाइंड करोगे तो आपको ऑर्डर का वैल्यू, x का वैल्यू जो यहाँ फाइंड होगा दैट विल इक्वल टू 3। यानी किसी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को डबल करने से उसके रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन 8 टाइम्स इंक्रीज कर जाए तो आप उसका ऑर्डर क्या बताते हैं, दैट इज 3।
तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं, या जीरो भी हो सकता है, या नेगेटिव भी हो सकता है, ये होल नंबर भी हो सकता है, ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है। दूसरा, आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के लिए कभी कुछ रिएक्शन कहे जाएंगे कि एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा। एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब होता है जो रिएक्शन वन स्टेप में कंप्लीट होता है। जो रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट होता है उस रिएक्शन को हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। तो आपको एलिमेंट्री रिएक्शन का जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है बैलेंस इक्वेशन में, उतना ही ऑर्डर के इक्वल होता है। सपोज कि आपको A का 2 मोल A2 में चेंज करता है, और यह आपको एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो इसका जब रेट लिखेंगे, रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू ए रिएक्टेंट का जो पावर लेंगे, यहाँ जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वही इसका पावर होगा, और ये पावर ही इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। तो इस एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर जो होगा यह 2 के इक्वल कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप HI लेते हैं और HI की डिकम्पोजिशन से क्या बनता है, H2 बनता है और I2 बनता है। तो यह एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, और HI के डिकम्पोजिशन से जब H2 और I2 बनता है तो इसका जब हम लोग रेट लिखते हैं, रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू HI का जो कंसंट्रेशन होगा उसका पावर हम लोग कितना बनाएंगे, दैट इज इक्वल टू 2। तो इसका इस रिएक्शन का जो ऑर्डर हो गया, यह ऑर्डर कितना कहलाएगा, जितना पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म है वह स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल होगा फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, और ये ऑर्डर आपको 2 के इक्वल कहलाएगा। तो वैसे रिएक्शन जिसके जो एलिमेंट्री रिएक्शन है, वैसे रिएक्शन जो एलिमेंट्री रिएक्शन है, उस रिएक्शन का जो कोएफिशिएंट होता है बैलेंस इक्वेशन में ऑफ द रिएक्टेंट, उसी कोएफिशिएंट को हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बनाते हैं, उसी को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। लेकिन जब कम्प्लेक्स रिएक्शन हो तो कम्प्लेक्स रिएक्शन में मोर देन वन स्टेप इन्वॉल्व होता है, और मोर देन वन स्टेप इन्वॉल्व हो तो हम लोग उस तरह के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। इस कम्प्लेक्स रिएक्शन में जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप इन्वॉल्व होता है वही रेट को डिटरमाइन करता है। तो याद रखेंगे, कम्प्लेक्स रिएक्शन उस रिएक्शन को बोलते हैं जिसमें मोर देन वन स्टेप इन्वॉल्व होता है। जब मोर देन वन स्टेप इन्वॉल्व होता है, इट इन्वॉल्व मोर देन वन स्टेप्स। कम्प्लेक्स रिएक्शन में मोर देन वन स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, और जैसे आपको एग्जाम्पल के रूप में NO2 और F2 के रिएक्शन से NO2F प्रोड्यूस होता है। जब NO2 और F2 रिएक्ट करता है तो NO2F प्रोड्यूस होता है। इस रिएक्शन में आपको 2 स्टेप इन्वॉल्व है। स्टेप 1 में जब NO2 और F2 रिएक्ट करते हैं तो NO2F प्रोडक्ट के साथ एक फ्री रेडिकल F जनरेट होता है, और ये F फ्री रेडिकल हाईली रिएक्टिव होते हैं, जो स्टेप नंबर 2 में अब फास्टली दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ NO2 के साथ में कंबाइन कर जाते हैं। जो F यहाँ जनरेट हुआ या दूसरा NO2 के साथ में फास्टली कंबाइंड होके NO2F में चेंज कर जाता है। तो आपको एक स्टेप जो यहाँ पर इन्वॉल्व है यह स्लोअर स्टेप है, और दूसरा स्टेप जो इन्वॉल्व है ये फास्ट स्टेप है। तो स्लोअर स्टेप जो होता है या स्लोएस्ट स्टेप जो होता है किसी रिएक्शन में, उस स्लोएस्ट स्टेप को ही बोलते हैं हम लोग रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो रेट डिटरमिनिंग स्टेप यहाँ स्लोअर स्टेप है। फर्स्ट स्टेप हम लोग रेट जब लिखेंगे, रेट इक्वल टू लिखेंगे रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ NO2 पावर 1 कंसंट्रेशन ऑफ F2 पावर 1। तो नेट ऑर्डर कितना होगा, NO2 के रिस्पेक्ट में 1 और F2 के रिस्पेक्ट में पावर 1 है, तो दोनों का सम कर देंगे तो ओवरऑल ऑर्डर जो होगा यह 2 के इक्वल होगा। यानी कि आप इस तरह के रिएक्शन को सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। जबकि फर्स्ट इंस्टेंस यदि हम लोग इस NO2 और F2 के रिएक्शन को देखें तो ऐसा लगता है कि NO2 का मॉलिक्यूलरिटी यहाँ 2 है तो इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा, और F2 का ऑर्डर 1 होगा, तो 2 + 1 3 होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल ऑर्डर इसका कितना होता है, दैट इज 2, क्योंकि यह एक कम्प्लेक्स रिएक्शन है, और कम्प्लेक्स रिएक्शन में मोर देन वन स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। और जब मोर देन वन स्टेप इन्वॉल्व होते हैं तो स्लोअर स्टेप जो होता है वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। ऑलवेज मेमोराइज इट, स्लोअर स्टेप से स्लोएस्ट स्टेप से ही हम लोग रेट को डिटरमाइन करते हैं, और इसे जब रेट एक्सप्रेशन बनाएंगे तो स्लोएस्ट स्टेप में जितना जितना मोल्स इसका इन्वॉल्व है उतने ही का पावर यहाँ होगा,
यहाँ 1 मोल और 1 मोल इन्वॉल्व है तो इसका पावर 1 और इसका पावर भी 1 लिखेंगे, यानी कि दोनों का ऑर्डर NO2 और F2 का ऑर्डर 1 है, यानी कि सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म को हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो 1 + 1 मिला के कितना हो गया, दैट इज 2, यानी कि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का भी एग्जाम्पल दिया गया आपको। एक और भी एग्जाम्पल आपको देते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का, जैसे आपके बुक का ये एग्जाम्पल है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब रिएक्ट करते हैं आयोडाइड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इन अल्कलाइन मीडियम, आयोडाइड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अल्कलाइन मीडियम में जब ये रिएक्ट करते हैं, H2O2 जब रिएक्ट करते हैं आयोडाइड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इन अल्कलाइन मीडियम, इट विल गिव यू H2O एंड O2। तो यहाँ पर ये रिएक्शन भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, लेकिन यदि आप इसके मॉलिक्यूलरिटी को देखिए तो ये 2 दिख रहा है, मॉलिक्यूलरिटी 2 है इस रिएक्शन का, बट ऑर्डर इस रिएक्शन का 1 है, यानी कि यहाँ मोर देन 1 स्टेप इन्वॉल्व है। तो इसमें जो स्लोअर स्टेप होगा वही रेट को डिटरमाइन करेगा। तो स्टेप 1 में क्या होता है, यह कैटलिस्ट H2O2 के साथ में रिएक्ट करते हैं और ये रिएक्ट करके H2O में और IO- में चेंज कर जाते हैं, इसको बोलते हैं हाइपोआयोडाइट। IO- इज कॉल्ड एज हाइपोआयोडाइट। अब स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, यह हाइपोआयोडाइट जो प्रोड्यूस हुआ यह सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ H2O2 के साथ में रिएक्ट करता है और ये फास्टर स्टेप होता है और इससे आपको H2O के साथ आपको I- और O2 जनरेट हो जाते हैं। H2O I- और O2 में ये चेंज कर जाता है। तो एक स्टेप यहाँ पर फास्टर स्टेप है और दूसरा स्टेप जो है वो स्लोअर स्टेप है। स्लोअर स्टेप इज रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो इस स्लोअर स्टेप से जब रेट को डिटरमाइन करेंगे तो रेट इक्वल टू क्या लिखेंगे, रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O2, पावर कितना होगा 1, और I- का पावर कितना लेंगे, दैट इज 1, क्योंकि दोनों का यहाँ कोफिशिएंट कितना है 1 और 1, कुछ नहीं लगा है, मतलब हम लोग कोफिशिएंट कितना बताएंगे, दैट इज 1। तो हम लोग H2O2 का जो पावर है वो भी 1 लेंगे, क्योंकि यहाँ 1 मोल इसका इन्वॉल्व है, और I- का जो पावर होगा वो भी 1 लेंगे। तो 1 + 1 मतलब क्या हो गया, दैट इज 2, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन ये हो गया। आपको H2O2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 हो गया। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to H2O2 equal to 1 and order of reaction with respect to I- is also 1। तो नेट ऑर्डर और ओवरऑल ऑर्डर जो बताएंगे हम लोग, ओवरऑल ऑर्डर कितना बताएंगे, 1 + 1 मिला के कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो ऑर्डर डिटरमाइन करते हैं वह आपको स्लोएस्ट स्टेप से डिटरमाइन करते हैं। किसी भी रिएक्शन में जब मोर देन 1 स्टेप इन्वॉल्व हो, जब क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ हो स्लोअर स्टेप और फास्टर स्टेप इसमें इन्वॉल्व है, तो स्लोअर स्टेप में जो रिएक्टेंट है उस रिएक्टेंट का आप देखिए मॉलिक्यूलरिटी कितना है, मतलब उस रिएक्टेंट का कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है उस वैलेंस इक्वेशन में, आप उसी को उसका पावर बनाएंगे इन द रेट एक्सप्रेशन, और उसी वैल्यू को, उसी कोफिशिएंट को जो पावर हम लोग बना रहे हैं उस पावर को ही हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताएंगे विथ रिस्पेक्ट टू दैट रिएक्टेंट इन द रिएक्शन। तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं पर कंप्लीट करेंगे। अगली वीडियो में आपको बताएंगे इसके बाद का टॉपिक, और वो होगा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन।